अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मुफ्ती अहमद रज़ा क़ादरी ने जो है कि नीतीश कुमार के बारे में बहुत तगड़ा बयान दिया है। आप लोग जो है इस बयान को एक बार जरूर सुने। आइए चलिए सुनते हैं। तू मुसलमान है। हमारे घरों की हया का आलम तो ये था कि अगर किसी गैर महरम की नजर पड़ जाती थी किसी औरत पर तो वो शर्म से डूब जाया करती थी। आज ऐसी औरत, ऐसी बच्ची जिसे अभी शोहर ने भी नहीं देखा, तूने कैमरे वाले के सामने लाके खड़ा कर दिया। और तू सोच तो सही किसका उम्मती है, तू सोच तो सही तूने कलमा किसका पढ़ा है। हया हमारी कौम का जेवर था, शर्म ईमान का हिस्सा था। सबका जनाजा हमने निकाला। और जरा देख, हजरत अली का दौरे खिलाफत है, हजरत अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात मौला अली है। एक बच्ची रास्ते में गुजर के जा रही है, अल्लाह अकबर, उसके चेहरे पर नकाब पड़ा था। अचानक हवा का झोंका आया है, तो हवा के झोंके ने उसके चेहरे से पर्दा हटाया। एक जवान की नजर पड़ गई, अल्लाह अकबर, सिर्फ आंखों पर नजर पड़ी थी कि दीवाना बैठ हो गया। जैसे दीवाना हुआ है, उसने उसकी गली के चक्कर नहीं लगाए, उसने उसकी इज्जत का सौदा नहीं किया, उसने उस बच्ची के बाप को बेआबरू नहीं किया, बल्कि अपने घर गया। जाने के बाद एक खातून को बुलाया, बुलाने के बाद कहा फला के घर पे चले जाओ, मेरी तरफ से निकाह का पैगाम ले आओ। कहा किस लिए? कहा मैंने जब से उस बच्ची को देखा है बस उसी की याद में रहता हूँ। वो खातून गई, जाने के बाद उस लड़की के घर में उस जवान की तरफ से निकाह का पैगाम दिया। अल्लाह अकबर, बात ये नहीं थी कि पैगाम निकाह का है। बच्ची खुश नहीं हुई, उसने कहा मां बता तो सही, वो जवान जो पैगाम भेजा है जिसने, क्या वो मुझे जानता है? बूढ़ी ने कहा हाँ बेटी, जब से उसने तुझे देखा है वो तेरा दीवाना बन चुका है। खातून बच्ची ने कहा था बता तो सही, उसने मुझे कब देखा? बूढ़ी कहती है बेटी तू फला दिन रास्ते से जा रही थी, हवा का झोंका आया था, तेरे चेहरे से नकाब हट गया था और उस जवान की नजर तेरी आंखों पे पड़ गई थी, वो तेरी आंखों का आशिक बन बैठा है। इतना सुनना था। वो बच्ची कहती है मां जरा ठहर, अभी अंदर जाती हूँ। वो बच्ची अंदर गई है, हाथ में चाकू लिया गया, दूसरे हाथ में तश्त लिया गया, हाथ में तश्त लेकर के चाकू से अपनी आंखें निकाली है। निकालने के बाद तबाक में रखी और जाके कहा मां जाकर के ये आंख उस जवान को दे देना जिसको इन आंखों से प्यार हो गया है। बूढ़ी ने ये हाल देखा, चीख मारी हाय बेटी ये क्या कर दिया, ये तूने क्या किया? अपने हाथों से आंखें निकाल दी। बच्ची ने कहा था मां बात ये है कि जिन आंखों के होते हुए हजरत फातिमा के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े, मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है। उससे कह देना उसे ये आंखें प्यारी थी, मैंने आंखें निकाल के उसके हवाले कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर, ये हया थी। बात चलते चलते हजरत अली की चौखट तक आ गई। मुकदमा हजरत अली की बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली ने सुनवाई की। उसके बाद कहा वो आंखें कहां हैं? आंखें मंगाई गई और वो आंखें हजरत अली के दरबार में पेश की गई। इस बच्ची को भी बुलाया गया, जवान को भी बुलाया गया। हजरत अली ने अपना लुआब लगाया और आंखों की जगह में रखी जैसी वो ढेले जगह पे रखे। लड़की कहती है हजरत अली के लुआब का लगना था, मेरी जैसी आंखों में बिनाई आई, ऐसा लगा कि पहले से ज्यादा बेहतर रोशनी हो गई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर हजरत अली ने दोनों का निकाह अपनी मर्जी से किया। ये थी हमारे समाज और हमारी कौम की हया। आज मुझे बता, शर्म नहीं आती? तुझसे पहले कैमरे वाला देख रहा, वो बंदा कहता वीडियो जरूर बनेगी बहन की। शर्म कर यार, हम तो बहन बेटियों की इज्जत के रखवाले थे, लुटेरे कब से बन गए? रस्म चली आ रही है, लड़की भी वही, रुखसत हो रही है वहीं से। बेहया है, बेहयाई है। तुम्हें मालूम है जब दुल्हन बन के वहां से चली है, हजारों लोगों की जो गुनाह वहां नजरों ने किए हैं वो सब की लानत बहू के दामन में सिमट गए हैं। सब इसके दामन में सिमट के ससुराल जा रहे हैं। वो अल्लाह के बंदो, बेटियों को अपने दरवाजे से रुखसत किया करो, इसलिए कि ये वो जगह है जहां बैठ करके बच्ची ने कितने एहतिकाफ किए हैं, जहां रह के बच्ची ने इस दीवारों के बीच में कितने रोजे रखे हैं। ये वो जगह है, मकान, जहां बैठ करके बच्ची ने कितने कुरान मुकम्मल किए हैं। इसकी नेकियों की दीवारें गवाह है, इसकी पाकीज़गी का ये मकान गवाह है। बच्ची
को घर से रुखसत किया करो। जब मैरिज हॉल से रुखसत करोगे तो 1000 लानतें लेकर के जाएगी, और जब बच्ची को घर के दरवाजे से रुखसत करोगे तो लानत लगी रब की 1000 रहमतें लेकर के जाएगी। जब तेरे घर में कदम रखेगी उधर इसका आना होगा, उधर तेरे घर पे अल्लाह की रहमत का बरसात शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरी है बेटियों को घर के दरवाजे से रुखसत, घर से रुखसत करने में 1000 हिकमतें हैं। पहली बात तो मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, दूसरी बात शराफत है, तीसरी बात बेपनाह बरकतें हैं। और मुझे बताइए, अक्सर लोग करते हैं मैरिज हॉल में शादी घर में ताले डालते हैं। सुभान अल्लाह, सही बात। ऐसा लगता है कुत्ते भौंक रहे हैं। हक है हजरत। हाँ, अगर गरीब भी है यार, उसने 4 लोगों को खिलाया है, अगर बेटी को घर से रुखसत कर रहा है, उसका घर किसी अमीर के ताजमहल से कम नहीं लगा करता। ये बरकत होती है बेटी को घर से रुखसत करने की। लेकिन मिजाज चल गया, ट्रेंड चला हुआ इस टाइम, अमीरों के चोंचले हैं। मैरिज हॉल में सोच रहा है ना कुछ करना पड़े ना करना पड़े, वहीं जाओ खाओ, वो भी गधों की तरह खड़े होके खा रहे हैं। कई जगह से दावतें आई, गए जाके देखा, बैठने का ठिकाना ही नहीं था यार। इंतजाम तो बड़ी बात है, क्यों ऐसा करते हो? सबका गुनाह अपने सर ले रहे हो। जितने खड़े होके खा रहे हैं सबका गुनाह खिलाने वाले को पड़ता है। बंदा अपना हिसाब तो मुश्किल से दे पाएगा, तो इलाके के ठेके लिए घूम रहा है। हाँ, सबके हिसाब कहां कहां दोगे? ये नेक काम हुआ है हाफिज आसिफ साहब ने, ये नहीं तो मौलवी अपने फायदे की कह रहे हैं। मैं नहीं कहता मुझे बुलाओ, मैं तो कहता हूं सिर्फ मस्जिद के इमाम को बुलाओ, उससे 10 मिनट नात पढ़वाओ जो तुम मुझे दोगे या देते उलमा को, वो सिर्फ इमाम को दे दो। अल्लाह की कसम तेरे घर में मुस्तफा की नात भी हो जाएगी, इमाम का भला भी होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जरूरी नहीं है अच्छी नात खानी के लिए असद आएंगे तभी काम होगा, तकरीर के लिए हाशमी मियां आएंगे तभी जलसा होगा। यार बातें उनकी हैं, अगर 10 साल का बच्चा भी कर दे तो जिक्र तो मुस्तफा ही का होता है। मगर वजह यह है कि हम करीब के लोगों को इज्जत नहीं देते। अगर मुफ्ती हम्माद नहीं आए तो लोग आएंगे ही नहीं। ये हमारी कौम का भी तो चस्का पड़ गया। ये सुनने कम देखने ज्यादा जाती है कि पता नहीं ये कौन से आइलैंड से उतर के आया यहाँ पे कि जिसको यूट्यूब पे देखा जा रहा है। भाई मौलवी कोई भी हो, शक्ल से प्यार न कर, प्यार करना है तो मदीने वाले मुस्तफा की निस्बत से प्यार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वो आदमी जो हुजूर का जिक्र करता है उसे दिल में जगा दे, चाहे नाम छोटा हो या बड़ा हो, तो हुजूर की बातें किया करो, हुजूर का जिक्र किया करो, अल्लाह उसकी बरकतें भी अता फरमाता है। हाँ, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, हुजूर के जिक्र की बरकतें। सज्जाद निजामी साहब, मैंने कई बार ये बात कही है कि जब उनको जहर देने वालों ने जहर दिया था तो खुद कहते हैं कि जहर इतना खतरनाक था कि मर जाना चाहिए था, लेकिन समझ में बात नहीं आ रही। जहर देने के बाद भी सज्जाद निजामी पे जहर का असर नहीं हुआ, तब हमने गला घोट के उनको मारा। पता ये चला जो नात पढ़ते हैं उनके गलों पे जहर असर नहीं करते हैं, जो उनका जिक्र करते होंगे इंशाअल्लाह क़यामत में मुस्कुराते हुए बाहर होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। यार निस्बतें बड़ी चीज है, हुजूर से निस्बत हो जाए किसी भी अमल में बड़ी बात है। कोई भी निस्बत हुजूर से हो जाए। नौजवानों, तुम पढ़ ना सके तो अभी वक्त तो जरूर है, पढ़ लें। अगर फिर भी ना पढ़ सको, इतनी गुजारिश है चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, खुदा की कसम इतनी निस्बत काफी है कयामत में बख्शिश के लिए। इतनी निस्बत काफी है बख्शिश के लिए। चेहरे पे दाढ़ी लगा लो, सरों पे टोपियां लगा लो। शिकवे ये हैं बेटियां नंगे से घूम रही हैं। आज अल्लाह माफ करे, मैं बचता हूं ज्यादा वाहियात जुमलों से भी, और मैं चाहता हूं कि एहतियात के पर्दे में बात करूं। आज आलम यह है कि या तो बीवी को इजाजत दे बारात में जाने की, है ये रस्म चली आ रही है। पहली बात तो बारात का इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। अगर आप चाह भी रहे हैं ठीक है तो मर्द चले जाएं। अब तो आधी गाड़ियां मर्दों की, आधी गाड़ियां औरतों की हैं। आधी गाड़ियां औरतों की हैं और भर भर के जा रही है। हया कर, कम से कम तेरे घर से कदम निकालने पर अल्लाह की लानत बरसा करती है। हाँ, शर्म करो, बिना जरूरत शरीक घर से आप नहीं निकलते।
कुरान में फरमाया नहीं गया बेटियों को छत पे न चढ़ाओ, उन्हें सूरह नूर सिखाओ, उन्हें चरखा काटना सिखाओ, अंदर रहने के काम बताए गए और तूने बाहर रहने के काम शुरू कर दिए। वो जवानों मेरी बात सुनो, बच्चों के अमाल का भी बाप पे बड़ा फर्क पड़ेगा मरने के बाद। बेटियों को हया की तालीम दो, पर्दे की तालीम दो और मुस्तफा जाने रहमत के आकाम पे अमल करने की बच्चों को तालीम दिया कर। लेकिन मैं उस कौम से क्या कहूं जो खुद टोपी नहीं ओढ़ती, तो उस कौम की बच्चियां दुपट्टे कैसे ओढ़ सकती हैं? टोपी तुम्हारा जेवर था, दुपट्टे बेटी का जेवर थे। तुमने टोपी उतार दी, बच्चियों ने दुपट्टे उतार दिए। आज भी कहता हूं तुम टोपियां ओढ़ लो, बच्चियां दुपट्टे ओढ़ लो। सुन रहे मेरी बात? आज मेरे सामने में देखिए कितने लोग नंगे सर बैठे हैं। हाय मेरी कौम, तो 1800 रुपए का जूता तो खरीद सकती है, लेकिन 15 रुपए की टोपी नहीं खरीद सकती। मैं ये नहीं कहता तस्वीर लेके घूमो हाथ में, मैं ये नहीं कह रहा हूं एतकाफ में बैठो, कम से कम जाहिरी वज़ाक़त तो ऐसे बना लो अगर कोई देखे तो तुम्हें नाम पूछने की जरूरत ना पड़े कि किस कौम से ताल्लुक रखता है। हाँ दुश्मन है।